हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, आप लोगों ने बोला था मैं अपने पूरे साल भर का आपसे रूटीन शेयर करूं, तो मैं आपसे डिटेल्ड वे में अपना रूटीन शेयर करता हूं कि मैं क्या क्या करा, मैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें किया, कैसे करता चला गया, जो मैंने क्या क्या शेड्यूल फॉलो किया, क्या क्या मैं सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो अगर आपको जानना है कैसे क्या टाइम टेबल, कैसा रूटीन बनाया था मैंने, सब जरूर ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। ओके, सो इसको बताने से पहले आपसे मैं कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ। ओके, सो आप बताओ, आप लोग डीसी पांडे सर को बिल्कुल जानते होंगे, बिल्कुल जानते हो, सारे जानते होंगे। सो अन अकेडमी पे आज डीसी पांडे सर मास्टर टू एस फिजिक्स, इसके बारे में स्ट्रैटेजी वो खुद डिस्कस करेंगे आपसे। सो प्लीज उसको मिस मत करिएगा। ये आज शाम को 8 बजे से है, साथ में नमो कॉल सर भी होंगे। सो प्लीज डोंट मिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अन अकेडमी का अन अकेडमी जीनियस मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट हो रहे हैं हर फ्राइडे में, जिसमें एक्सपर्ट्स क्या नाम है वो टॉपिक पढ़ाएंगे, रिवाइज कराएंगे। हर सैटरडे को उसका टेस्ट होगा। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एनरोल करना चाहते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। आप लोग पूछे थे रूटीन, तो ओके, सो मैं आपको बताता हूँ पहले मैं क्या करा था। ओके, सो लाइक मेरा 2018 में मैंने नीट दिया, ठीक है। देन मेरे को पता चल गया था मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। सो आई डिसाइडेड कि मैंने पापा से बोला कि पापा मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। सो आई शिफ्टेड टू वन ऑफ माई अदर होम, जहाँ पे मैं अकेले रहता था, क्योंकि मैं टिफिन लगवा लिया था ताकि खाना खुद ना बनाना पड़े, सारी चीज़ें खुद ना पढ़नी पड़े, और मैं बस पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँ। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, मैं 29 जून को शिफ्ट हुआ था अपने दूसरे घर में। ओके, सो आई एम टेलिंग यू माई शेड्यूल फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। ओके, मैं एक्चुअली लिख रखा हूँ कि ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। ओके, सो मेरा शेड्यूल जो रहता था जुलाई टू दिसंबर में, वो ये रहता था कि मैं 6 बजे उठ जाता था, अलार्म सेट किया हुआ था। 6:15 से 6:20 तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। ज़्यादातर मैं बिस्कुट या नमकीन का पैकेट खाता था। ओके, क्योंकि खुद कुछ बनाना नहीं रहता था, तो यही चलता था अपना। फिर सुबह 6:30 से दिन के 12 बजे तक मैं फिजिक्स करता था, ठीक है। बीच बीच में मैं, हाँ, 5-5 10-10 मिनट का जरूर ब्रेक ले लेता था। हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था। मतलब फिजिक्स में 6:30 से 12 कर रहा हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैंने कॉन्स्टेंटली किया होगा। बीच बीच में मैं ब्रेक लेता रहता था, हर 1.5 घंटे पे 2 घंटे 5-5 मिनट का ब्रेक। ओके, देन क्या हुआ, हाँ ओके, मैं शुरू में फिजिक्स इस वजह से रखा था ताकि ये मैं मानता था कि फ्रेश माइंड है और फिजिक्स में समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, गेन करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो सुबह अगर करेंगे तो फायदा रहेगा। ओके, सो मैं सुबह ऐसे करता था, ठीक है। देन 12 बजे तक मेरा अप्रॉक्स लंच, मतलब टिफिन वाले भैया आ जाते थे। सो 12 बजे तक आ गए वो, 12:30 तक खा लिए, फिर 12:30 बजे चिल करते थे, मतलब चिल इन द सेंस यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, वॉट जो कुछ भी चलाना रहता था, या गाने ही जस्ट सुनना। ओके, फिर 1 बजे से बैठे तो बायो पढ़ने बैठे, 1 से 5 बायोलॉजी पढ़ते थे। बायोलॉजी पढ़ा, इसमें भी अगेन ब्रेक ले रहे हैं 5-10 मिनट का हर 2 घंटे पे, ठीक है। फिर 5 से 5:30 अगेन चिलिंग टाइम। ओके, अगेन व्हाट्सएप, फेसबुक या घर पे कॉल कर लिया, वॉट। ओके, ये करता था मैं। फिर 5:30 से 8:30 मेरा केमिस्ट्री का टाइम था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, सारी चीज़ करता था। अगेन मेरे टिफिन वाले भैया 8:15 8:30 तक आ जाते थे, तो वो दे गए टिफिन मेरे को। फिर 8:30 से 9 अपना डिनर हो गया, ठीक है। फिर 9 से 10 भी मैं टाइम बनाया हो, तो इसमें मैं अपने दोस्तों से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सही में सीरियस है, जिनसे डेली बात, भाई आज तेरा कितना हुआ, क्या हुआ है, ये सब बातें। ओके, फालतू की कोई बात नहीं। ओके, सो 9 से 10 पापा से बात होगी या दोस्तों से बात होगी। ओके, 10 से 11:30 मेरा ये रहता था कि आज पूरे दिन भर जो कुछ भी पढ़े, वॉट एवर आई स्टडीड टुडे, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर 11:30 से 12 अगेन सोने के पहले का टाइम रहता था, तो मैं क्या करता था, अगेन चिल कर लेता था, देख लेता था क्या कोई नोटिफिकेशन आई है क्या, सारी चीज़ें मैं कर लेता था। सो इस तरीके से, और मैं सोच लेता था कि अगले दिन क्या कवर करना है। फिर मेरे को नींद आ जाती थी 12 सवा 12 तक, ठीक है। सो ऐसा रहता था, दिन भर थके रहते थे, अपने आप हो जाती थी। तो मैंने इसको जुलाई टू दिसंबर फॉलो किया था। एक्चुअली आई वॉज फॉलोइंग एलन टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ मैं एलन टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर रहा था, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी थी। सो उसके हिसाब से दिसंबर मेरा सिलेबस खत्म हो गया था। सो 1 जनवरी से 15 मार्च तक का अब मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। मैंने बायोमेंटर्स भी ज्वाइन कर लिया था, उनके टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, कंटेंट के लिए, और जो मेरे को क्या नाम है डाउट होना होगा तो उनके डिस्कशन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, और मेरे को जहां भी जिस भी टॉपिक में डाउट आता तो वो वीडियो देखने के लिए मैंने बायोमेंटर्स ज्वाइन कर लिया था। ओके, सो मैं क्या करता था, अब मेरा 1 जनवरी से 15 मार्च का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया, इसमें मैं सुबह 8 बजे उठता था, अगेन भाई 8:15 से 8:20 अपना ब्रेकफास्ट हुआ। 8:30 से 12 अब मैं सुबह बायोलॉजी को ले आया था। 8:30 से 12 मैं सुबह बायोलॉजी को ले आया। नाउ इट वॉज अ टाइम ऑफ मेमोराइजिंग मोर एंड मोर थिंग्स, ठीक है। मेरे को ज़्यादा चीज़ें एकदम रटना था, आई हैव टू कंपाइल एवरीथिंग, मेरे को सब कुछ रटना था, सारी चीज़ें करनी थी। सो आई शिफ्टेड बायोलॉजी सेक्शन टू मॉर्निंग पार्ट। ओके, सो मैं रिवीजन करता था। ओके, अगेन 12 बजे लंच हो गया अपना। 12:30 से 1:30 मैंने टाइम बनाया था, इसमें मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था। इसमें बायोमेंटर्स के हो सकते थे, और कोई वीडियो अगर मेरे को देखना रहता था पर्टिकुलर, मैं ऐसे किसी को नहीं फॉलो करता, रैंडम कोई वीडियो देख गया या कोई टॉपिक मेरे को डाउट आ रहा है तो उसका मेरे को देखना हुआ तो मैं देख लेता था। ओके, 12:30 से 1:30 हुआ, फिर 1:30 से 3 मैं सोता था।
अभी मैं बताता हूँ क्यों मैं दिन में अब सो रहा हूँ, ठीक है। 1:30 से 3 मैं सोता था, फिर 3 से 8 मैं फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट किया था। लाइक आई सेड कि दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सो 3 से 8 तक मेरा फिजिक्स का रिवीजन टाइम था। इसमें अगेन वो ब्रेक लेते रहते, मैं कभी भी आप हो रहा है लॉन्ग सिटिंग जब भी आप देख रहे हो तो उसमें बीच बीच में ब्रेक होता था, ठीक है। ये समझ जाओ। 8 बजे अगेन डिनर, टिफिन वाले भैया से मैंने बोल दिया था कि जल्दी पहुंचा करो, तो 7:30 पौने 8 तक पहुंचा देते थे। 8 बजे डिनर करे, 8:30 से 11 अगेन केमिस्ट्री का रिवीजन, 11 से साढ़े 11 पापा से बात हो जाती थी या दोस्तों से बात, 11:30 से 2:30 प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स आई रिवाइज टुडे एंड गोइंग थ्रू माय स्टार क्वेश्चंस। मतलब आज मैंने जितनी भी टॉपिक पढ़ी है, ठीक है, मैंने जो भी रिवाइज करा अब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइक 11:30 से 2:30 अगर किया तो 1-1 घंटा फॉर ईच सब्जेक्ट, ओके, प्रैक्टिस करता था। और स्टार क्वेश्चन मतलब मैं जब पहली बार जब वो चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो जो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे होंगे या जहां डाउट आया होगा तो वो क्वेश्चन को रिवीजन करके कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ये चेक करता था। फिर 2:30 से 3 अगेन चिल करते हुए यूट्यूब व्हाट्सअप देखते हुए और अगले दिन क्या करना है प्लान करते हुए सो जाता था मैं, ठीक है। अब आते हैं 16 मार्च से एंड ऑफ अप्रैल तक। लाइक मेरा एग्जाम 5 मई 2019 को था, तो मैं अपना बता रहा हूँ 16 मार्च से एंड ऑफ अप्रैल तक मैंने अपना क्या शेड्यूल प्लान किया था। मैं 7 बजे उठता था, 7:15 से 7:20 अगेन ब्रेकफास्ट रहता था मेरा, 7:30 से 10 बायोलॉजी रिवीजन। और अब वर्क किस पे करना रहता था, पूरे साल भर जो मैंने मिस्टेक्स की है, जो जो मैंने टेस्ट दिए, चाहे एलन का हो चाहे वो बायोमेंटर्स का हो, ठीक है, जो भी मैंने टेस्ट दिए उनकी जो जो उस चैप्टर में जो भी मैंने जो चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ा, जो मान लो 3 चैप्टर मैंने उठाए इस टाइम में क्योंकि अब रैपिड रिवीजन चल रहा है, ओके, उठाए एनसीईआरटी के लाइन देखे जो जो मार्क करें उसको देखे, उसके बाद कमिंग टू द क्वेश्चन व्हाट मिस्टेक्स आई डिड इन द मॉक टेस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ दिस पेपर, ओके। फिर क्या होता था, मैं बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स वीडियो भी देखता था फॉर रैपिड रिवीजन। इस टाइम में 7:30 से 10 में मैंने बांट रखा था क्योंकि आई बिलीव लाइक खुद से करो, उसमें गितेन सर पढ़ाते थे, तो जो गितेन सर को जानते हैं, ही इज फिनोमिनल टीचर, ही इज लाइक गॉड ऑफ बायोलॉजी फॉर मी, ओके। सो उनकी बात ही अलग है, क्योंकि मैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं करता किसी से, ओके। सो मैं बायोमेट्रिक्स क्रैश कोर्स वीडियो देखता था। फिर 10 से 12 मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करता था। अब इसमें मैं क्या करता था, रिवीजन में मैं रटता नहीं था, चीजें रटने की कम, क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा करता था। लाइक दिशा जेई में मेंस एडवांस की मैंने बुक ले रखी थी, तो मैं इसे सॉल्व करता था। पूरे साल भर की जो मिस्टेक्स मैंने की अगेन क्वेश्चन पेपर वाली वो देखता था। 12 बजे लंच, 12:30 से 1:30 अगेन यूट्यूब वीडियोस में बायोमेट्रिक्स का हो सकता है या और कोई मेरे को रैंडम वीडियो समझ में आए जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक का 10 मिनट में रिवीजन हो रहा है या सच उस तरीके का मैं देख लेता था, ठीक है। 1:30 से 2 रेस्ट करना रहता था या चिल करना। 2 से 4:50 पॉइंट टू बी नोटेड, 2 घंटा 50 मिनट का सिर्फ मैं टेस्ट देता था। आई बिलीव लाइक कि मेन पेपर में अपना 10 मिनट तो ऐसे ही खा जाते हैं इन्विजिलेटर एंड ऑल। सो मैं 2 से 4:50 तक टेस्ट देता था, ठीक है, कि किस मैनर में देता था सारी चीजें मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी। अगर आपको जानना है तो आप मेरा पहले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 4:50 में टेस्ट देता था। फिर 5 से 7:30 टेस्ट का एनालिसिस करता था। आई बिलीव लाइक अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो 2.5 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस में मैं क्या करता था वो समझना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेस्ट देना मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसके बाद का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। पहला चीज, नोटिसिंग पॉइंट्स वेयर आई एम स्टिल फीलिंग डाउटफुल, जहां मेरे को अभी भी डाउट आ रहा है उन पॉइंट्स को नोटिस करके देन एंड देयर एंड करना है। गोइंग थ्रू दैट पॉइंट्स एट दैट टाइम ओनली एंड कवरिंग सम पॉइंट्स मोर। मान लो मेरे को कोई टॉपिक में एनसीईआरटी में डाउट है जिसपे मैं गलत कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, गलत किया मैंने, तो मैं उठाया वो पैराग्राफ पढ़ा, उसके एक पैराग्राफ ऊपर एक पैराग्राफ नीचे ही पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो टॉपिक का रिवीजन हो गया। मेरा एक चीज मानना था, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग से क्वेश्चन गलत कब होते हैं, जब हम लोग को 2 ऑप्शन में डाउट आता है। और 2 ऑप्शन में डाउट कब आता है, जब हमको चीजें सही से पता नहीं होती है। एकदम बेस पे जाओ, हो सकता है किसी को वो क्वेश्चन में डाउट ना आया हो सकता है आपको डाउट आया हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट ना आया हो किसी और को आया हो। तो क्या होता है कि हम लोग को वो टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो है, मगर किसी ना किसी चीज पे चक्कर में हम लोग की वो जो एक गलती होती है एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो डाउट तभी आता है। तो इसी वजह से डाउट खत्म करना है तो लूप होल्स खत्म करना है। तो इसी वजह से ये टॉपिक्स को जहां जहां आपको डाउट फील हो रहा है उसको खत्म करते चलो, इरेडिकेट करते चलो लूप होल्स को। तो प्रैक्टिसिंग पेपर करके मैं प्रैक्टिस कर करके मैं इसको खत्म कर रहा था, ठीक है। 7:30 से 8 बजे पापा से बात हो जाती थी, 8 बजे अगेन डिनर, 8:30 से 11 में फिजिक्स रिवीजन करता था। अब मैं कैसे फिजिक्स रिवीजन करता था, जो मैंने साल भर क्वेश्चन लगाए अगेन उसका रिवीजन। क्रॉप एक एलन की बुक आती है, कंसाइज रिवीजन ऑफ फिजिक्स एलन की, वो मैं लगाता था, ओके। और पूरे साल भर जो मिस्टेक्स मैंने कमिट की वो लगाता था, वो करता था। फिर 11 से 12:30 फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने टाइम दिया था, वही सेलेक्टिव क्वेश्चन करने और साल भर जो गलतियां करी है। 12:30 से 1 चिल करते थे, 1 बजे सो जाते थे। मतलब आप देख पाओगे कि शुरू में मैंने अपना टाइम सोने का रखा था 7 से 8 घंटा, फिर मैंने उसको 7 घंटे पे ले आया, फिर मैं 6 घंटे पे ले आया, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर करके धीमे धीमे इंप्रूवमेंट ला के सारी चीजें अपने अंदर खुद के अंदर चेंजेस ला के एक प्रॉपर शेड्यूल में रहते थे। कभी फॉलो नहीं भी होता था। देखो मैं यही कहता हूं, देखो
आई बिलीव लाइक कि रेगुलरिटी इज मस्ट इन योर प्रिपरेशन। लाइक जैसे खाने की बात है, चलो एक खाने की बात से समझाते हैं। मान लो आप 4 रोटी खाते हो, किसी दिन 2 खाओ, किसी दिन 8 खाओ, 6 खाओ, ठीक है चलेगा, मगर किसी दिन ना खाओ ये नहीं चलेगा। लाइक मैं आपसे बोलूं कि आज के दिन खाना ना खाओ और कल आज वाला भी खा लेना और पचा लेना, तो पचेगा नहीं। खा तो एक बार सकते हो मगर पचा नहीं पाओगे। सो वही पढ़ाई के साथ है, चाहे 2 घंटा आज के दिन पढ़ाई हो, चाहे 8, मान लो अपने 6 घंटे की सेल्फ स्टडी सोचिए। आप मान लो कहीं कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो 6 घंटे की, जहाँ पे क्लासेस चल रही है, 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मान लो 6 घंटे की आप प्लानिंग कर रहे हो, किसी दिन 2 घंटे की पढ़ाई हो चलेगा, किसी दिन 8 घंटे की पढ़ाई हो तो चलेगा, मगर किसी दिन पढ़ाई ना हो ये नहीं चलेगा। सो मेरी चीज़ों में यही चीज़ रहती थी कि रिस्क नहीं लेना है। पहली चीज़, किसी भी तरीके के रिस्क लेने से लाइफ बनती, ठीक है, तो रिस्क लेना है तो मेहनत करके रिस्क लो, रादर देन कि अपने लिए खुद से गड्ढे क्रिएट करते जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, रेगुलरिटी के साथ कभी मजाक नहीं कर रहा है। स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स डेली आप करोगे वो आपको सक्सेस पहुंचाएंगे, एक साथ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, सारी चीजें आएंगी, मेरे साथ भी आती है। देखो मैंने पूरे टाइम टेबल में चिल का भी टाइम रखा है, सोने का भी टाइम रखा है, मतलब दोस्तों से ही बात करने का टाइम रखा है, पापा से ही बात करने का टाइम रखा है, तब भी मेरे पढ़ाई से समझौता नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वॉज डूइंग एवरीथिंग विद फुल कंसेंट्रेशन। मेरा टारगेट ये रहता था, हो नहीं सकता फुल, मगर ऑलमोस्ट आई ट्राइड नियर टू परफेक्ट, ओके, ताकि अपना बेस्ट रिजल्ट आए यार, अपना बेस्ट, कोई लूप होल्स नहीं छोड़नी, ओके। सीइंग द कंपटीशन लेवल राइट नाउ, आई मस्ट टेल यू कि आप प्लीज अगर कोई भी अपना शेड्यूल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो उसको बाय हार्ट फॉलो करो, उसमें रेगुलर लाओ, एकदम मेहनत करते रहो, लगातार लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हो जाएगा चीजें। सो आई फॉलोड दिस थिंग फॉर होल ईयर, ओके। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इस तरीके की स्ट्रैटेजिकली डाउट कुछ भी आए, सो आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ओके। चलो चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।